हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेज में। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने वाला हूं। बहुत शानदार क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। आज का फर्स्ट सवाल है, पहले बेसिक सवाल है, इसके बाद थोड़ा लेवल को हम हाई करते चलेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल कीजिए। देखिए, सवाल तो इसको सभी कोई करना जानते होंगे, लेकिन कैसे जल्दी में करना है 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर, उस पर हमको देखना है कि किस तरीका से इसको हम कर सकते हैं, कौन सा इसमें ट्रिक हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से छांटना सीखेंगे। बेसिक क्या दिया, 3 टर्म है ए बी और सी। तो सबसे पहले ए बी सी हम लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे और यहां से हम सी लिख लेंगे। ए इज टू बी दिया है 2:3, तो 2:, यहां से हम 3 लिख लेंगे। और बी इज टू सी दिया है 3:4, तो यहां से हम 3:4 लिख लेंगे। 3:, यहां से 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखना है कि अब क्या करना है आगे। अब देखिए, एक ब्लैंक यहाँ पे बच रहा है और एक ब्लैंक यहाँ पे बच रहा है। अब दोनों ब्लैंक में क्या भराएगा इसको समझना है। इसको समझने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं, जो देहाती मेथड है। जो देहात में आप लोग सुने होंगे कि जिसका घर है और उसके आगे कोई गर्मजरुआ जमीन है तो उसी का गर्मजरुआ जमीन हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरा घर है, मेरे सामने गर्मजरुआ जमीन है, तो मेरा ही देहात में है कि हो जाता है, जिसके घर के सामने पड़ेगा उसी का हो जाता है। वही तरीका हम यहाँ अपनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक घर 2 है, एक घर यहाँ पे, घर यहाँ पे, घर यहाँ पे, यानी 4 घर है। ठीक है, तो 2 तो अपना दरवाजा इधर खोल करके निकल जाएगा, 4 भी अपना इधर निकल जाएगा, इधर खुला है। लेकिन इस 3 के पास ना इधर निकल सकती, इधर तो 2 का घर बना हुआ है, इधर 3 का घर बना हुआ है, ऊपर में ब्लॉक ही है। 3 के पास सिर्फ और सिर्फ इस तरफ निकलने का रास्ता बचता है। उसी तरह से इस 3 के पास सिर्फ और सिर्फ इस तरफ निकलने का रास्ता बचता है। इधर ही ब्लॉक है, ऊपर ही ब्लॉक है और नीचे तो ब्लॉक है ही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आगे गर्मजरुआ जमीन बचा इस 3 का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 3 अपना घर बना सकता है, तो 3 भर दिए। इस जो गर्मजरुआ जमीन बचा ये भी यहाँ से इस 3 का हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 अपना घर बना सकता है, 3 यहाँ भर लिए। अब गुना कर लेंगे, सामने सामने जो पड़ा उससे हम गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा, 3 तिया यहाँ से 9 हो जाएगा और 3 चौको यहाँ से हो जाएगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। रेशियो जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में रहता है, सबसे छोटा फॉर्म में रहता है। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौको यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 12। 2:3:4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में इतना कीजिएगा, इतना समय एग्जाम में होता नहीं है। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, तो देखिए एग्जाम में देखिए ऑप्शन में था ना, अभी बाद में लगाएंगे, पहले एग्जाम में इससे भी शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। जैसे यहां से ए बी और सी 3 है। ठीक है, अब A:B 2:3 दिया है, B:C दिया है, 3:, यहां से 4 दिया है। तो क्या करेंगे, यहां से इस 2 से पहले इस 3 में गुना, इस 3 से पहले इस 2 में गुना करेंगे, इस 3 से इस 3 में गुना करेंगे और इस 4 से इस 3 में गुना करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 से पहले इस 2 में गुना करेंगे, इस 3 से इस 3 में गुना करेंगे और इस 4 से इस 3 में गुना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 दूनी 6, इस 3 से इस 2 में गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6 आएगा। उसके बाद 3 तिया यहां से हो जाएगा 9, उसके बाद 4 तिया यहां से हो जाएगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2:3:4 यहां से करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ये तो मेथड होगा। ठीक है, तरीका जानना आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही जरूरी है। आप सभी क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से नहीं लगा सकते, इसलिए आपको कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है। हम ऑप्शन मेथड लगा करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन मेथड कैसे लगाएंगे, तो उसको यहां से देखिएगा। ए क्या दिया है, तो ए जो है, ए का यहाँ दिया है 2, ए का क्या है यूनिट, यहाँ से 2 है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो जो है 2 से ए वाला कटेगा, तो यहाँ ए वाला 3 है तो नहीं कटेगा, यहाँ 2 है तो 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 है तो ऑप्शन डी भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 2 से नहीं कटेगा, तो 2 ऑप्शन तो मेरा छट गया। अब ऑप्शन बी और सी बचा, तो ऑप्शन बी और सी में कैसे छाटेंगे, तो अब सी देख लीजिए, सी कितना है, तो यहाँ से सी B:C 3:4 है। इसका मतलब सी का वैल्यू 4 है, यानी जो भी ऑप्शन में होगा वह 4 से कटेगा सी का वैल्यू। अब ऑप्शन बी में सी का वैल्यू, सी की जगह पे 3 है तो 4 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी बेना नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ऑप्शन बी कट जाएगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देखिए सी के जगह पे 4 है
और यहाँ पे सी के जगह पे 4 है तो 4 4 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 2:3:4 मेरा करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ये कहीं कहीं लगता है, हो सकता है 2 ऑप्शन लड़ जाए, इसलिए इस तरह पे ध्यान, इस तरह जो कंसेप्ट है ऑप्शन मेथड वाला, इसको ध्यान में रखना है। लेकिन जो मेन मेरा मोटो है कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट माइंड में रखना, वो सबसे पहले, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिस करेगा, ये जो मेथड है आपको कहीं नहीं मिस करेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे, ये जो है मेथड लगेगा। लेकिन इसको भी ध्यान में रखना, कहीं कहीं लग जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। 6, 18, 39 और x का समतुल में है। अच्छा, 6, 18, 39 और x समतुल में है तो x का मान क्या होगा? समतुल मतलब समानुपात में है, समतुल का मतलब समानुपात, समानुपात, ठीक है। इसका मतलब यहां से देखिए कैसे लिखेंगे, तो 6:18 और समानुपात यहां से हो जाएगा 39 अनुपात यहां से x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, जैसे यहां से a अनुपात b रहे, समानुपात c अनुपात यहां से d रहे, तो इसको कैसे करते हैं तो समझिएगा। यहां से अंदर अंदर गुना होगा और बाहर बाहर, अंदर अंदर मतलब इस b से c में गुना होगा और इस a से e से यहाँ d में गुना होगा, यानी अंदर अंदर गुना होगा और बाहर बाहर गुना होगा। यानी यहां से a गुना d बराबर यहां से हो जाएगा b गुना यहां से हो जाएगा c, ठीक है। b गुना यहां से हो जाएगा c। अनुपात यानी समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अंदर अंदर गुना होगा और बाहर बाहर गुना होगा, तो 18 गुना 39 बराबर 6 गुना x होगा। इसका मतलब x बराबर जब निकालिएगा वैल्यू तो 6 आकर के भाग में होगा, तो हम यहीं पे डायरेक्ट भाग दे लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 6:18 समानुपात 39 अनुपात यहाँ से x है, तो अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर, पूरा लिख लिया समझ में आएगा, 6 गुना x बराबर 18 गुना यहाँ से हो जाएगा 39, तो 6×18, इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x का वैल्यू 117। लेकिन इतना हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहीं पे काट लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि यहाँ पे अनुपात लगा, यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे समानुपात लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ काट लेंगे 6×18 और इसमें इससे गुना कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 117। तो ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से काट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से काट लेना है, लिखने में समय बर्बाद नहीं करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ से, सवाल नंबर 3। 16 और 144 का मध्य समानुपातिक क्या होगा, ठीक है। मध्य समानुपातिक, तो 16 मध्य समानुपातिक को अगर x मान ले, यहाँ से है 144, तो इसको कैसे सजाएंगे अनुपात और समानुपात में, तो देखिए यहाँ से 16 अनुपात x समानुपात यहाँ से x अनुपात यहाँ से हो जाएगा 144, इस तरह से इसको सजाना है, ठीक है। मध्य समानुपात कह रहा है तो x को मानिए कि मध्य समानुपात है, x एक अनुपात से पहले रखेंगे, एक बार रखेंगे समानुपात से पहले और एक बार रखेंगे समानुपात के बाद, ठीक है। अब अंदर अंदर गुना होगा और बाहर बाहर गुना होगा, तो x में x से गुना होगा तो x² होगा और इधर हो जाएगा 16 गुना 144, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, ठीक है। और इसका वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा कितना 12, यानी 12 को 48, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्या होगा तो x² इक्वल टू 16 इंटू 144, यानी 16 इंटू 144। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालिएगा तो ये वर्गमूल में चला जाएगा 16 गुना 144, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 144 का वर्गमूल 12, 12 को यहाँ से आ जाएगा 48, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं, इतना लिखिएगा तो बहुत समय लगेगा आपको, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से समझ जाना है और करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। 10 और 50 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 10, 50 और तृतीय अनुपात हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे सजाएंगे तो 10 अनुपात 50 समानुपात, फिर इस 50 को इसके बगल में लिखेंगे 50 और अनुपात यहाँ से हो जाएगा x, ठीक है। अब अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, यानी x गुना 10 बराबर 50 गुना 50, तो 10 से ही कट जाएगा 0, ठीक है। यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा तो 5 5 25, यानी 250 आ जाएगा, तो x बराबर 250, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपात क्या होगा, तो 12 अनुपात 24
अनुपात यहाँ से 45 अनुपात यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है, अब अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो x गुना 12 होगा तो x बराबर 12 भागा में आएगा, तो 12 से इसको काट लीजिए 2 बार में, और 45 दूनी 90, x बराबर यहाँ से 90 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला सवाल नंबर हम 6 देखते हैं। अब यहाँ से 9 का पावर 3.5 है, अनुपात है 3 का पावर यहाँ से 5 है, यानी 3 का पावर 5 है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका पावर था 3.5, तो गुने यहाँ से हो जाएगा 3.5, अनुपात यहाँ से 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 3.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7, 3 का पावर 7, अनुपात यहाँ से 3 का पावर 5। अच्छा, अनुपात में क्या होता है, जो भी टर्म कॉमन होता है वो इलिमिनेट होता है, यानी कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 7 को 3 के पावर 5 गुना 3 का पावर यहाँ से 2, अनुपात यहाँ से 3 का पावर हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 3 का पावर 5 इधर भी, 3 का पावर 5 इधर भी, तो दोनों कट जाएगा, इधर बचा 3 का पावर 2 मतलब 9, उधर अनुपात में बच जाएगा कितना 1, तो 9 अनुपात 1, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हम 7, x/y बराबर 7:3, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो x के जगह पे 7 रख लीजिए और y के जगह पे यहाँ से 3 रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, अनुपात यहाँ से 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 18 यानी 58, अनुपात यहाँ से हो जाएगा 40, काटिएगा तो 29, अनुपात 29 और इधर कट जाएगा 20 बार में, यानी 29 अनुपात 20 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ से देखिए मजेदार सवाल है। ठीक है, अब ए का वैल्यू यहाँ से 4 दिया है, ए का वैल्यू 4 दिया है और बी का वैल्यू यहाँ से 3 दिया है। अब ए के जगह पे 4 रखिएगा तो यहाँ बनेगा 12, और बी के जगह पे 3 रखिएगा तो यहाँ बनेगा 6, बन गया कितना 18, लेकिन बनना चाहिए हमको 24, जो कि नहीं बना है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम यहाँ से ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3 हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा लॉजिक इसमें लगाइए। क्या लगाइए, तो यहाँ से देखिए तिरछा तिरछी यहाँ से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 3a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4b, और दिया क्या है, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू यहाँ से 24 दिया है। हमको चाहिए 2b या तो 3b, लेकिन हमको निकालना यहाँ से वैल्यू a का, इसलिए हम b का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको 2b का अगर यहाँ से निकाल लें और रख दें तो मेरा आंसर जल्दी में आ जाएगा। तो इसका अगर 2 से भाग कर दें तो इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा, जब 2 से भाग कीजिएगा तो इधर बन जाएगा 2b, एंड 2b का वैल्यू क्या आ गया 3a/2, तो 3a प्लस इधर आ गया 3a/2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 24, यहाँ से हो जाएगा 9a इक्वल टू 24 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2, 3 तिहाई 9 और 8 तिहाई यहाँ से हो जाएगा 24। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, तो 8 दूनी 16 और बटे में यहाँ से आ गया 3, 16/3, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 9 को देखते हैं। 2x प्लस 7y 4x माइनस 3y इक्वल टू 8:3 है। अच्छा, बराबर का मतलब क्या होता है, समानुपात भी होता है। ठीक है, अब समानुपात में क्या हो रहा था, तो अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना हो रहा था। ठीक है, अब 8 से इसमें गुना होगा और 3 से इसमें गुना होगा, 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 से 7 21 22 बराबर क्या हो जाएगा, 8 से इसमें गुना होगा तो 8 से को 32x और माइनस 8 तिहाई 24 यहाँ से 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 6 इधर जाके माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 26x और ये इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ से 45y। ठीक है, 45y। अब यहाँ से पूछा क्या है, तो x/y पूछा है, यानी x अनुपात y क्या हो जाएगा। ठीक है, तो x बटे y यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 45 और बटे में हो जाएगा 26, यानी 45 अनुपात यहाँ से 26, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हम 10, संख्याओं p और q का माध्य समानुपातिक 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या p और q का मान हो सकता है। माध्य समानुपातिक दिया है, अगर मान लेते हैं p
8 और यहाँ से Q है, मध्य में क्या है 8 है, मध्य समानुपातिक 8 दिया है तो मध्य में 8 रख लिए। अब इसको सजाएंगे कैसे, तो P अनुपात 8 समानुपात, फिर इसके बाद लिखेंगे 8 को ही 8 अनुपात यहाँ से हो जाएगा Q, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो 8 गुना 8 64 हो जाएगा, और P गुना Q, तो P गुना Q बराबर 8 कितना आ गया 64 आ गया। अब देख लीजिए ऑप्शन से कौन ऑप्शन जो है 64 दे रहा है, यहाँ बात ये 36 दे रहा नहीं होगा, यहाँ से 16 चौको 64 दे रहा, आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं देगा और यहाँ भी नहीं देगा। तो इस तरह से इस सवाल को सोल्व करना है, यानी P का वैल्यू अगर हम यहाँ से 16 रख दें और Q का वैल्यू अगर हम यहाँ से 4 रख दें तो 16 चौको 64 यहाँ से बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11 क्या कर रहा है, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस एच इक्वल टू 6 इज टू 7 इज टू 8, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो c का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से दिया है a प्लस बी इक्वल टू, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ यूनिट में क्या है तो 6 है, बराबर 6 लिख लेंगे। b प्लस सी का वैल्यू यूनिट में क्या है 7 है तो 7 लिख लेंगे। c प्लस a का वैल्यू यूनिट में क्या है 8 है तो यहाँ से 8 रख लेंगे। अब दोनों तरफ हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इधर जोड़िएगा तो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी यहाँ से 2 बार है, तो 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ 7 7 15 6 हो जाएगा 21, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 10 पॉइंट यहाँ से 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से 6 है, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ से क्या है 6 है, तो यहाँ से अगर हम a प्लस बी के जगह पे 6 रख लें, ठीक है, तो c के जगह पे क्या रखना पड़ेगा कि हमको 10.5 आ जाए, तो c का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना 4.5, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10.5। इसका मतलब है कि c का वैल्यू यूनिट में हो गया 4.5, लेकिन एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से 14 दिया है, तो इस 14 का कंपेयर हम कर लेंगे 10.5 से यूनिट वाला मान से, और जो निकालना है उसको गुना कर लेंगे। हमको निकालना है c का वैल्यू, तो c का वैल्यू यहाँ से 4.5 है, तो यहाँ से रख लेंगे 4.5, दशमलव से दशमलव गया, यहाँ से 9 पचे 45 हो जाएगा, यहाँ से 1 पचे हो जाएगा 105। ठीक है, अब यहाँ से काट लेंगे 3 तिहाई 9 और यहाँ से हो जाएगा 7 तिहाई 21, और 7 से काट लेंगे 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सी का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया यानी सी का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 12 को देखते हैं। यदि एक्स क्यू बाई अनुपात एक्स वाई समानुपात एक्स बाई अनुपात ए है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से ए का मान कौन सा होगा। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे काट लेंगे, इसको लिखना उतना कुछ नहीं है, यहीं पे काटना है, अंदर अंदर गुना होगा और बाहर बाहर गुना होगा। ठीक है, तो ए गुना एक्स क्यू बाई, तो ए बराबर यहाँ से एक्स क्यू बाई यहाँ आ जाएगा भाग में, एक्स क्यू बाई कहाँ आ जाएगा भाग में, और यहाँ हो जाएगा अनुपात के समानुपात की जगह पे गुना। ठीक है, अब यहाँ से काट लेंगे, अब यहाँ से बाई बाई से कट जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स 2 जाएगा तो इसका क्यू कट जाएगा, ऊपर बचा बाई और नीचे क्या बचा एक्स बचा, यानी बाई बटे एक्स, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर यहाँ से हम 13 लिखते हैं। यदि एक कार्टून में एक दर्जन दर्पणों को गिरा दिया जाए तो टूटे हुए दर्पणों की संख्या कार्टून दर्पणों की संख्या से अनुपात क्या हो सकता है। बहुत ही मजेदार सवाल है, लॉजिकल सवाल है, तो इसको आपको समझना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका अनुपात जोड़ेंगे, यानी कुछ टूटा होगा और कुछ नहीं टूटा होगा। पूछ रहा है क्या, तो अटूट दर्पणों की संख्या से अनुपात को टूटे हुए यानी 3 टूटा होगा तो 7 नहीं टूटा होगा। ठीक है, इस अनुपात से यही निकल रहा है, तो यहाँ से 7 3 हो जाएगा 10, टोटल दर्पण 10 है, तो 10 एक दर्जन में 12 दर्पण होता है, तो 12 को नहीं काट रहा तो ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ 3 2 5 5 12 को नहीं काट रहा है तो ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, 7 4 11 11 12 को नहीं काट रहा तो ये भी नहीं होगा। 5 1 हो जाएगा यहाँ से 6 6 12 को काट रहा तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिकल सवाल है। अब इसका लॉजिक समझ लीजिए कैसा क्यों होता है। ठीक है, हम मान ले जाए कि टूटा हुआ और नहीं टूटा हुआ का हम अनुपात लिख लेते हैं। ठीक है, टूटा हुआ और नहीं टूटा हुआ। ठीक है, अगर एक टूटा होगा तो 11 नहीं टूटा होगा। ठीक है, अगर 2 टूटा होगा, ठीक है, तो 10 नहीं टूटा होगा। ठीक है, यहाँ से अगर 3 टूटा होगा तो 9 नहीं टूटा होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर 4 टूटा होगा तो यहाँ से 8 नहीं टूटा होगा,
अगर यहाँ से 5 टूटा होगा तो यहाँ से 7 नहीं टूटा होगा। अगर 6 टूटा होगा तो यहाँ से 6 नहीं टूटा होगा। अगर यहाँ 7 टूटा होगा तो 5 नहीं टूटा होगा। अगर 8 टूटा होगा तो 4 नहीं टूटा होगा। अगर 9 टूटा होगा तो यहाँ से 3 नहीं टूटा होगा। ठीक है। अगर यहाँ से 10 टूटा होगा तो यहाँ से 2 नहीं टूटा होगा। अगर यहाँ से 11 टूटा होगा तो यहाँ से 1 नहीं टूटा होगा। ठीक है। अब यहाँ से इसको सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है। इसका तो हो नहीं सकता, तो 1 अनुपात यहाँ से 11 रह जाएगा। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 1:5। इसको कीजिएगा तो 1:3 आ जाएगा। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1:2। 1 यहाँ से 2। इसको कीजिएगा तो 5:7 ही रह जाएगा। इसको कीजिएगा तो आ जाएगा 1:1। इसको कीजिएगा तो 7:5 रह जाएगा। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 2:1 यहाँ से 1। इसको कीजिएगा तो 3:1 यहाँ से 1। इसको कीजिएगा तो 5:2 यहाँ से 2। और इसको कीजिएगा तो 11:1 ही रह जाएगा। अब देखिए, अब जो भी इसका सम निकालिएगा y को 12 को काटेगा। ठीक है। यहाँ से 11 + 1 12, 12 को काटेगा। 1 + 5 6, 12 को काटेगा। 3 + 1 4, 12 को काटेगा। 2 + 1 3, 12 को काटेगा। 7 + 5 12, 12 को काटेगा। 1 + 1 2, 12 को काटेगा। 5 + 7 12, 12 को काटेगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 3, 12 को काटेगा। 3 + 1 4, 12 को काटेगा। 2 + 5 7, 12 को काटेगा। 1 + 11 12 को काटेगा। यानी जो भी आ रहा है वो 12 को काट रहा है। इसलिए हम यहाँ से जो अनुपात जोड़ करके आया वो 12 को काटेगा। तो सिर्फ यहाँ से 6 12 को काट रहा है ऑप्शन डी वाला, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बाकी कोई भी नहीं काट रहा है तो ऑप्शन कटेगा। तो लॉजिकल सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि यह सवाल आप समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 14 देखते हैं। एक कंपनी अपनी शुद्ध लाभ राशि को 3 भागीदारों के बीच 1:3:5 के अनुपात में बांटती है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सेदार के बीच का अंतर 80,000 है तो कंपनी का कुल शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, 80,000 जो है सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्सेदार के बीच का जो है अंतर है। ठीक है। तो यहाँ से सबसे बड़े को कितना मिला, तो 1, और सबसे बड़े को मिला कितना, तो 5 यूनिट। सबसे छोटे को यहाँ से 3 यूनिट से, दोनों का अंतर यहाँ से कितना है, तो 4 है। इसका कंपेयर हम 4 से कर लेंगे और निकालना क्या, तो कंपनी का कुल शुद्ध लाभ है। तो कुल लाभ कितना है, तो 1 + 3 4, 4 + 5 यहाँ से हो जाएगा 9, यानी 9 यूनिट है। यहाँ से काटिएगा तो हो जाएगा 20,000, और 20,000 में 9 से गुना कीजिएगा तो 1,80,000। 1,80,000 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इजी सवाल था ये। और सवाल नंबर 15, जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। वस्तु ए का माल वस्तु बी के मूल्य से, वस्तु ए का मूल्य जो है वस्तु बी के मूल्य से 2/3 के बराबर है। यानी 2/3 वस्तु बी के मूल्य से, के से जिससे मतलब कंपेयर हो वो नीचे होगा, और जिसके बारे में कह रहा है वो ऊपर होगा। तो कह रहा है वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य से, यानी बी नीचे होगा और ए कहाँ होगा, तो ऊपर होगा। ठीक है। अब यहाँ से तो ई आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि वस्तु सी का मूल्य वस्तु बी के मूल्य से 3/4 है। 3/4 वस्तु सी का मूल्य वस्तु बी के मूल्य से जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे, तो बी से कर रहा है तो बी नीचे हो जाएगा और सी हो जाएगा ऊपर। अब अनुपात निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है यदि वस्तु ए का मूल्य 88 था तो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेगा, तो यहाँ से ए का 2 है और बी का 3 है। यहाँ से सी का 3 है और बी का 4 है। बी का 4 है और सी का यहाँ से 3 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, कैसे हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, अनुपात यहाँ से 4 3 12 और 3 3 यहाँ से 9, यानी 8:12:9। अच्छा, ए का हिस्सा क्या है, 88 है, यानी ए वस्तु का मूल्य 88 है। तो 88 और इकाई में ए वस्तु का मूल्य क्या है, तो 8 है। तो 88/8 और जो निकालना उसको गुना करेंगे। पूछ रहा है वस्तु सी का मूल्य, तो वस्तु सी का मूल्य यहाँ इकाई में 9 है, यहाँ 9 से गुना कर लेंगे। 11 8 88 और 11 ही 99। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज 15 सवाल था और 15 सवाल 15 बेहतरीन सवाल था। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए
इसी तरह का हम डेली कंटेंट आप लोग लेकर के आते रहते हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।